नागेश्वराय नमः। देवों के देव महादेव को नागेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव जी पृथ्वी पर 12 शिवलिंग में ज्योति के रूप में समाहित हुए थे, इसलिए शिव पुराण में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। भारत में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारकापुरी से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में जाना जाता है। नागेश्वर का संपूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। धार्मिक पुराणों के अनुसार माना जाता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। अनुश्रुति है कि सुप्रिय नामक एक धार्मिक तथा सदाचारी व्यापारी था। वो शिव जी का अनन्य वैश्य भक्त था तथा शिव जी की आराधना में सदैव लीन पाया जाता था। मन, क्रम और वचन सबसे वो शिव जी की पूजा में ही रत रहता था। एक दिन जब वो नौका पर सवार होकर समुद्र के जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक नामक एक भयंकर बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। सदैव शिव जी की भक्ति में लीन रहने वाला सुप्रिय कारागार में भी उनकी आराधना करता रहा और उसने अपने अन्य साथियों को भी भोलेनाथ की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। सभी शिव भक्त बन गए और कारागार में शिव का नाम ही गुंजायमान होने लगा। जब इसकी सूचना राक्षस दारूक को प्राप्त हुई तो वो अत्यंत क्रोधित होकर कारागार में पहुंचा। उसने देखा कि कारागार में सुप्रिय ध्यान लगाए बैठा है और इसी कारण उसने क्रोधित होकर चिल्लाकर कहा, अरे वैश्य, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है? वो जोर से चिल्लाता हुआ सुप्रिय को चेतावनी दे रहा था, किंतु शिव भक्त सुप्रिय पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारूक ने अपने सेवकों को सुप्रिय की मृत्यु का आदेश दिया। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय भयभीत नहीं हुआ और वो भोलेनाथ को याद करने में ही लगा रहा। उस समय अपने भक्त की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने सुप्रिय को कारागार में ही दर्शन दिया। शिव जी उसी क्षण कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी ने अपने परम भक्त को दर्शन देकर अपना पाशुपतास्त्र भी प्रदान किया, जिससे सुप्रिय ने दारूक तथा अन्य राक्षसों का वध कर दिया और अंत में वो स्वयं शिवलोक को प्राप्त हुआ। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही उस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महिमा संबंधी कथा को सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। भगवान शिव जी के इस 10वें ज्योतिर्लिंग का निर्माण कार्य अत्यंत अद्भुत तथा सौंदर्यकरण विधि से पूरा हुआ है। नागेश्वर मंदिर के मुख्य गर्भगृह के निचले स्तर पर भगवान शिव जी के इस ज्योतिर्लिंग को स्थापित किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक चांदी का बड़ा नाग स्थापित किया गया है। इतना ही नहीं, इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग के पीछे ही माता पार्वती की प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। ये मंदिर अत्यंत अद्भुत सौंदर्य पूर्वक रूप से निर्मित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिर्लिंग मानव द्वारा निर्मित नहीं हुए थे, अपितु वो स्वयंभू हैं और सृष्टि के कल्याण और उसे गतिमान बनाए रखने के लिए स्थापित हुए हैं। देवों के देव महादेव की दिव्यता से प्रकाशमान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भारत समन्वय परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। हमारा सतत प्रयास है कि आप सभी को भारतीय संस्कृति की अविरल धारा से निरंतर सिंचित किया जा सके और हम इसमें पूरी तरह से संलग्न है। भारतीय इतिहास, कला और दर्शन से संबंधित और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल भारत माता को अभी सब्सक्राइब करें।